कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा किया, जिसके बाद आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है और एक बार फिर से 1:30 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तो सदन में हंगामे के आसार थे और एक बार फिर से यहां पर जमकर हंगामा हुआ है, जिसकी वजह से कार्यवाही सदन की स्थगित करनी पड़ी है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जो है वो 1:30 बजे शुरू होगी। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी है? एक बार फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए, सदन की कार्रवाई फिर से दोबारा के आधे घंटे के लिए स्थगित की गई है। मामला फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था और स्थगन प्रस्ताव उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक कालीचरण सराफ की ओर से लगाया गया था, जिस पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। जो सवाल लगातार जिस सवाल को लेकर पूरा बवाल खड़ा हुआ था, उसको भी उन्होंने पढ़कर जिक्र किया कि इसमें बताया जाए कि किस सदस्य की या किस विधायक की या किस मंत्री की निजता का हनन हुआ है, और इन बातों का जिक्र किसी भी यानी दोनों स्थगन प्रस्ताव में चर्चा नहीं हुई है। तो इसको लेकर हंगामा बरपा सदन के अंदर। बीजेपी के विधायक और आरएलपी के विधायक बैल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के बीच ही सदन की कार्रवाई भी चलती रही। लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आधे घंटे के लिए, जब पहली बार आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और इसीलिए की गई थी कि दोबारा से शांतिपूर्वक चलेगी। दोबारा से जब असेंबली जुटी और दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी विधायकों का रुख वैसा ही रहा। हंगामा हुआ सदन के अंदर। सभापति महेंद्रजीत सिंह मालवीय आसन पर आए और उन्होंने आधे घंटे के लिए कार्रवाई फिर से स्थगित कर दी। यानी जो मामला था उस पर बीजेपी के विधायक चाहते थे कि सरकार की ओर से कोई वक्तव्य आए, लेकिन दोनों जो सदन के अंदर आज जो स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किए गए, उसमें सीधे तौर पर अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि इस तरह की अध्यक्षीय व्यवस्था को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, और इसी वजह से बीजेपी विधायकों को ये नागवार गुजरा और वो सदन में आकर एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। और यही वजह रही कि दोनों बार जो सुधीर, तो हंगामे की वजह से एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब। नागरिक सुरक्षा के लिए फोन टैपिंग। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान फोन टैपिंग से जुड़े एक सवाल का विधानसभा पोर्टल पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है, जिसके मुताबिक टैपिंग करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जाती है। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा था। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल था कि क्या यह सही है कि विगत दिनों में फोन टैप करने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? तो राज्य सरकार की ओर से विधानसभा की पोर्टल पर जो जवाब दिया गया है, उसके मुताबिक लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतावरोध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419(a) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के मुताबिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। राजस्थान पुलिस ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतावरोध सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया है। अंतावरोध पर लिए गए प्रकरणों की समीक्षा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नियम अनुसार की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर बिना वजह मामला उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं हुए हैं। हमने किसी भी मंत्री एमएलए का टेलीफोन टैप नहीं कराया है, इस बात को मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। सफाई देनी चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को
कि कैसे किस तरीके से उनके जो ऑडियो वीडियो जो आए हैं वो किस तरीके से आए उसका जवाब दें और उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए कि नहीं साहब ये जो आए हैं ये मेरी आवाज। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच तक की मांग कर दी है। सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था। उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। उस पूरे नाटक के नायक भी वही थे, खलनायक भी वही थे। नहीं करा है। आज ये स्पष्ट हो गया है पूरे देश के सामने जब एक लिखित प्रश्न पर असेंबली में कांग्रेस की राजस्थान सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग करी थी, उन्होंने जनता की फ़ोन टैपिंग करी थी और वो फ़ोन टैपिंग पूरी तरह से इर्रेगुलर थी। उधर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो किसी भी सरकार में खुद की निजता को सुरक्षित नहीं मान रहे, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इससे प्राइवेसी को तो इन्होंने आउट किया ही किया, एक अपराध भी किया। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उस समय सांसदों विधायकों के जब फोन मंत्रियों के टैप किए तो हमारे फोन भी सरकार टैप करी थी और मेरा तो अशोक गहलोत सरकार में फोन टैप हुआ और लगातार 5 साल वसुंधरा भी मेरे फोन टैप करती थी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ये सवाल मौजूदा विधानसभा के पिछले सत्र में पूछा था। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सिर्फ ये जवाब लिखित तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है। सराफ के सवाल में और साथ ही सरकार के जवाब में कहीं भी किसी प्रकार से सत्ता या विपक्ष के किसी सदस्य या विधायक की टैपिंग का जिक्र नहीं है, लेकिन सत्ता राजनीति के खिलाड़ियों ने प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश जरूर करती है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए इस वक्त